हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी कामना के साथ कि आप लोग हमेशा ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में। तो सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैं इतने दिन कहाँ गायब हो गई। अच्छे से वीडियोस बन रहे थे, लाइव हो रहे थे, फिर मैं बीच में कहाँ गायब हो गई। तो गायब होने की दो वजह थी। एक तो हम लोगों ने इस बार इतनी धमाकेदार होली खेली कि बैक टू बैक हम सब बीमार पड़ते गए। माही के पापा को फ्रैक्चर हो गया, मेरी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, माही गिर गई, उनका हाथ जो है ट्विस्ट हो गया। तो बैक टू बैक अच्छी वाली होली के परिणाम होते रहे। सेकंड, जब मैं ससुराल से लौट के आई, हम लोग ठीक हुए, थोड़े से हम लोग वापस आए, तब मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से जो डूज एंड डोंट्स थे, उसकी वजह से मैं वो स्टेप वाले मंदिर में पूजा नहीं कर पाती। तो इसलिए मंदिर को बैक टू स्क्वायर वन, जैसा हमारा था, ऊपर एक मंदिर था, नीचे चौकी लगी हुई थी, उसी तरीके से मुझे मंदिर को वापस लाना पड़ा और वो जो स्टेप वाला मंदिर है उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसी भगवान जी की इच्छा है बैठने की, विराजमान होने की, वो उसी तरह होंगे। मैं कोई नहीं होती उनके लिए भव्य मंदिर बनाने वाली, और ना ही मैं कोई होती हूँ जो उनको मैं छोटी सी चौकी पर बिठाऊं। उनको जहां जैसे आसन लेना है मेरे घर में, वो वैसे ही लेंगे। तो ये तो हुआ मैं कहाँ गायब हुई। अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही हैं, माही के पापा की मेडिसिन चल रही हैं। माही भी कुछ हद तक ठीक है, बट पूरी तरह से नहीं। तो हम सब एक ही बोट में है इस वक्त जो हेल्थ की। बट आज पहला नवरात्र है और देवी जी से हाथ जोड़ के बस यही कामना है कि हम सब जल्दी ठीक हो जाएं। तो इसी बीच में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उन्हीं में से एक पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे पूछा गया था कि क्या ज़रूरी है हम अपने घर में जो भी विग्रह लाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना क्या ज़रूरी है। तो ये जवाब मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, आज मैं एक बार फिर बता देती हूँ। आपके घर में, अगर आपका घर में आप विग्रह रख रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए हमें। कई लोग करते भी हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा आप तभी कीजिए जब आप पूरी तरह से उनकी सेवा में लीन हो सकें। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के जो सही मायने हैं वो बहुत लोग आज भी नहीं जानते हैं। वो जैसा चाहे वैसा अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ लेते हैं। लेकिन आप अगर घर के बड़ों से पूछेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा अगर करवाई जाए तो उसके क्या मायने होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सबसे पहले अपने आप में ये चीज़ है कि किसी, जैसे मूर्ति है, आप पत्थर की या इन चीज़ों की मूर्ति लाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उनमें प्राण जो है स्थापित करवाते हैं, तो वो मूर्ति से विग्रह बन जाते हैं, आपके घर के एक सदस्य बन जाते हैं। तो जब आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो आप जो चीज़ जैसे करते हैं, जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार आपको भोग लगाना है। चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दूध लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उन सभी चीज़ों का आपको भोग लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद मंदिर की बत्ती तो वैसे भी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, तो मंदिर की बत्ती लोग बंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ भी 24 घंटे मंदिर में बत्ती जलती रहती है, तो बत्ती नहीं बुझानी है। उसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भगवान को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई 24 घंटे उनके पास रहेगा। जो प्राण प्रतिष्ठा के रियल मायने होते हैं, घर को ताला नहीं लगाया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और अगर आप आज की डेट में जिस तरीके से मैं चीज़ें देखूं, एक जन की कमाई से घर नहीं चलता है। या फिर कई विमेन्स होती हैं जो बहुत एम्बिशियस होती हैं, अपना करियर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं, लड्डू गोपाल जी को या ठाकुर जी को या माता रानी को या किसी भी भगवान को वो घर में रखना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। साथ ही में अपने जो आपका जॉब है उसको आप क्विट नहीं कर सकते हैं अगर, तो उस केस में आप प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं।
प्राण प्रतिष्ठा में बंदिशें बहुत होती हैं, इसलिए उस केस में आप प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं। आप उनसे हवन करके उनके आगमन की जो है प्रार्थना करें, भगवान जी आप आइए, हमारे घर में स्थान ग्रहण कीजिए, हमारे बड़ों की तरह हमारे घर में रहिए, हम पे आशीर्वाद भरा हाथ रखिए, उस तरीके से कीजिए। जब आपके लिए संभव हो, यथाशक्ति संभव हो, उस तरीके से आप भोग लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। क्योंकि आज की डेट में जैसे मैं देख रही हूँ, कई जॉब्स ऐसे होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो ये नहीं देखते हैं, आपसे टूर वगैरह डिमांड करते हैं, टूरिंग जॉब्स होते हैं लोगों के। सो उस केस में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि भगवान जी को आप गोद में लिए लिए घूमें। तो एक तो रही ये बात। दूसरी बात ये, मुझसे बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार बताती हूँ, मैं आज एक बार और बता देती हूँ अपने प्यारे प्यारी फैमिली के लिए, कि आप जहां भी जाती हैं तो क्या आप लड्डू गोपाल को साथ में ले जाती हैं? तो जी नहीं, मैं लड्डू गोपाल को साथ में नहीं ले जाती हूँ कहीं पर भी। क्योंकि सबसे पहली बात है, मैं सही नहीं समझती हूँ कि भगवान जी को 10 बार एक स्थान पे बिठाया जाए उठाया जाए, बिठाया जाए उठाया जाए। छोटे बच्चे नहीं हैं, वो भगवान हैं। तो उन्हें जो स्थान, स्वच्छ स्थान आपने अपने घर में दिया है, वो स्वच्छ स्थान उनको हर जगह मिले, ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी सोचें कि अरे तुम जाती हो तो क्या एक भगवान जी के लिए टॉवल नहीं लेके जा सकती हो, उसके ऊपर नहीं बिठा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की चीजें कमेंट्स में आ चुकी हैं पहले। तो ऐसा है कि मैं टॉवल तो ले जा सकती हूँ, मैं उनका आसन भी ले जा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हैं वो जगह कितनी स्वच्छ है उनके लिए, क्या आप उसका अनुमान लगा सकते हैं? अगर आप होटल में जा रहे हैं स्टे करने के लिए, आपसे पहले उस होटल में उस जगह पे कौन रह के गया, उसके भाव कैसे थे, क्या आपको वो पता है? नहीं पता है। जिस जगह पे आप रख रहे हैं भगवान जी को, मान लीजिए कोई टेबल हो, उसके ऊपर आपने साफ अपना आसन लगा दिया, लेकिन उसी टेबल पे अगर आपसे पहले जो गेस्ट रह के जा चुके हैं, अगर उन्होंने नॉनवेज कुछ रखा हो, वहां खाया हो, या XYZ एनीथिंग हैपेंस इन दैट होटल रूम, तो आप उसका तो अनुमान नहीं लगा सकते ना। या फिर ये है कि अच्छा भगवान जी, अभी मैं ना इधर भगवान जी मतलब मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ, आप यहाँ होटल में बैठिए। नहीं, बेटर है जितनी सेवा आप कर सकते हैं आप उतनी ही सेवा कीजिए। मेरे भगवान जी घर में रहते हैं, मैं अगर बाहर जाती हूँ तो उनके खाने का पीने का सारा प्रबंध मैं यहाँ पर करके जाती हूँ। उनके लिए ड्राई फ्रूट्स रख के जाती हूँ, उनके लिए पानी भर के रख के जाती हूँ, पानी का बल्कि बड़ा सा एक मंदिर का ही इतना बड़ा सा मेरे पास कलसा है, मैं वो भर के रख के जाती हूँ पानी के लिए। और ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ जो ख़राब नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं मंदिर में रख के जाती हूँ। जैसे होली पर भी मैं अपने ससुराल गई थी, तो मैं भगवान जी के साथ होली खेल के गई थी, उनके होली खेलने के सारे प्रबंध मैं करके गई थी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। रही लड्डू गोपाल की बात या बाल स्वरूप भगवान जी की बात, तो उन्हें मैं नहीं ले जाती हूँ, कहीं नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाल स्वरूप भगवान जी बहुत सारे हैं। 12 नंबर के भी लड्डू गोपाल हैं, मैं उनको तो गोद में टांगे टांगे नहीं घूम सकती ना, कि एक गोद में माही को उठा लिया, एक गोद में भगवान जी को उठा लिया, वो नहीं पॉसिबल है। सो जो चीज़ें आपको लगे कि वो नहीं पॉसिबल है, तो वो चीज़ें आप शुरू दिन से ही ना करें। जो पॉसिबल है, जितना आपको लगता है आप कर सकते हैं, डुएबल है, वही चीज़ें आप करें। बाकी प्रभु की इच्छा, आपकी इच्छा, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने वाली कोई नहीं होती। मुझसे जो पूछा जाता है, मैं बस अपने आपके सवालों के जवाब देती हूँ, जो चीज़ें मैं करती हूँ। रही बात गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है, क्या चीज़ें विशेष मैं उनके लिए करती हूँ, उस चीज़ पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, उस चीज़ पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, तो इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो उसके लिए भी बना दूंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।